एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड सक्सेस चैनल पे। तो आज हम लोग रीजनिंग में करेंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जो कि प्रीलिम्स एग्जाम में 5 मार्क्स डेफिनेटली इससे फिक्स होता है कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से आते ही आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे अल्फा न्यूमेरिक के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कैसे सॉल्व करना होता है। तो देखिए, इसमें इसका कंसेप्ट पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट इसमें ये कहता है कि जब आपको दो डायरेक्शन सेम दी होती है, ठीक है, दो डायरेक्शन क्या दिया होता है, सेम दिया होता है, और जिसमें आपको इंड लगा होता है उससे हमें स्टार्ट करना। मीन्स कि अगर आपको बोला गया है कि राइट इंड से, तो मीन्स कि राइट इंड से तो हमें स्टार्ट इधर से करना होता है। ठीक है, अगर लेफ्ट इंड तो लेफ्ट इंड रहेगा, तो जिसमें इंड लगा होता है स्टार्ट हमें उससे करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ बस एक बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं डायरेक्शन। मीन्स कि डायरेक्शन क्या करता है, यदि आपको बोलता है कि लेफ्ट इंड से, मान के चलो क्वेश्चन में बोलता है कि लेफ्ट इंड से जो है क्या है, वो लेफ्ट इंड से 5th नंबर पे जो भी फिफ्थ नंबर लेफ्ट इंड से 5th में, ठीक है, 5th में, और इसके राइट में यदि 5th बोलता है, इसके राइट में 5th, मीन्स कि आप क्या देख रहे हो, लेफ्ट इंड से 5th नंबर पे, फिर उसके राइट में 5th नंबर पे। तो डायरेक्शन क्या होगा, ये दो डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट हो गया ना। तो अपोजिट डायरेक्शन तो प्लस हो जाएगा, अगर सेम डायरेक्शन बोलेगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। मीन्स कि माइनस कर देंगे। ठीक है, यदि आपको बोलता है कि लेफ्ट इंड से अगर 8वां नंबर के लेफ्ट इंड से जो 8वां स्थान पे जो भी नंबर है, जो भी या लीटर है, कुछ भी 8वां जो तत्व है, उसके अगर आपको लेफ्ट में तीसरा बोलता है, तो लेफ्ट से लेफ्ट में मीन्स कि सेम डायरेक्शन, तो उस समय में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मीन्स कि 1 पे गए थे और क्या बोला था, लेफ्ट में ही 3, तो क्या हो जाएगा 5। मीन्स कि डायरेक्ट हम क्या करेंगे, लेफ्ट से 5वां नंबर पे जो आएगा उसको हम लोग काउंट कर लेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया इतना कि सेम डायरेक्शन होगा तो माइनस हो जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, बस इसमें इतना ही कंसेप्ट है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन ना क्वेश्चन के थ्रू ही अच्छे से समझा जा सकते हैं। तो चलते हैं हम क्वेश्चन के थ्रू इसको देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द सेकेंड हाफ ऑफ द सीक्वेंस इज रिवर्स, मीन्स कि सेकेंड के बाद जो नंबर है, उस सारे सेकेंड के बाद जो भी कुछ है, उस सारे सीरीज को क्या किया गया है, रिवर्स, मीन्स कि पलट दिया गया है। देन विच इज द 9th एलिमेंट टू द राइट ऑफ द 6th एलिमेंट। तो उसके बाद जो है वो क्या कह रहा है कि 9th एलिमेंट टू द राइट ऑफ द 6th एलिमेंट टू द राइट ऑफ द 4th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट इंड। तो देखो, लेफ्ट इंड मीन्स के स्टार्ट किससे करना है, जिससे इंड किया गया। तो लेफ्ट इंड से कहाँ पे, चौथा नंबर के राइट में छठा, फिर उसके राइट में 9वां नंबर। तो अब देखो, सबसे पहले क्या कर रहा है कि हाफ करने के लिए, तो इधर से काउंट कर लो यहाँ पे, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 14, और ये क्या हो गया 16। ठीक है, इधर से काउंट करते हैं, अगर ज़्यादा होगा तो काउंट कर लेंगे। अभी तक 16 तक आए हैं ना, 8 पर हमारा 16 है। अब देखो इधर से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ये 16। ठीक है, मन बीच में 2 नंबर बच गए, मीन्स कि इसके बाद वाला नंबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये बीच में पार्टीशन कर दे कि ये नंबर, ये टी यहाँ पे आएगा, ये 7 क्या हो जाएगा, लास्ट में जाएगा। अब देखो क्या बोला, लेफ्ट इंड से 4th नंबर पे, तो 1, 2, 3 4th नंबर पे, फिर राइट में क्या हो गया, चौथे नंबर पे, तो 6, 4, 10 डायरेक्ट हमको ऐसा देखना चाहिए था, और 10, फिर राइट में 6, तो फिर इसको भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसके राइट में फिर कितना, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये रहा 9, क्या हो गया, एस हो गया। मीन्स कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया
कि हमें इससे क्या करना होता है, स्टार्ट करना होता है। और राइट से राइट में क्या है, तो देखो राइट से लेफ्ट इंड से क्या किया गया, फोर्थ नंबर पे, तो लेफ्ट इंड से फोर्थ नंबर पे, फिर इसके राइट में, तो राइट में हमने किया, फिर उसके राइट में, तो इस राइट से राइट को क्या किया, दोनों सेम डायरेक्शन है ना, तो दोनों को हमने क्या किया, ऐड करके, तो क्या हो गया यहाँ पे 9 और 6 15, तो चौथा तो ये हो गया, उसके बाद 15 काउंट कर लिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 1 14 और ये S हो गया 15 पे हमारा S आ गया, S आंसर हो गया। समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और क्लियर हो जाएगा। Four of the following are alike in a certain way and hence from a group find the one which does not follow the pattern। मीन्स कि इस 5 में से 4 एक ग्रुप में है और एक ऐसा जो कि इस ग्रुप में नहीं आता, तो हम चेक करते हैं जे वाट 9, जे जहाँ पे है वाट है 9 है, मीन्स कि एक लेटर बीच में छोड़ के फिर दिया गया, मीन्स बीच का नंबर एक छोड़ के दिया गया, फिर m%p, ये तो एकदम डायरेक्ट सेम है, 93 तो 93 एट द रेट, ये भी तीनों सीक्वेंस में है, मीन्स कि ऑड हमारा यही होगा, ठीक है, क्योंकि दो अगर एक जैसा मीन्स कि आगे भी ऐसा ही होगा, नहीं तो चेक कर लो, यहाँ पे देखो ये 5L, यहाँ पे देख लो है ये तीनों सीक्वेंस में, तो ये नहीं होगा ना, मीन्स कि ये हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द नेक्स्ट एलिमेंट इन द फॉलोइंग सीरीज। इसका नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ जो है कि ये खाली स्थान पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है, ये सारा क्या है, आपको सिंबल दे रखा है, तो एक सिंबल यहाँ, दूसरा सिंबल में वाट है, तीसरे सिंबल में एट द रेट, चौथे सिंबल में परसेंटेज, तो पांचवा सिंबल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैच हो जाएगा, मीन्स की आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हैच वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द नेक्स्ट ग्रुप इन द फ्लोइंग सीरीज। इस सीरीज में ये जो नेक्स्ट सीरीज है इसमें क्या होगा, तो यहाँ K6 और ये क्या है हमारा, ये हाइफन है, ठीक है, E9 क्वेश्चन मार्क J3 एट द रेट, तो K6 हाइफन, तो K6 और ये है हाइफन। हम क्या देख रहे हैं कि लेटर है, उसके बाद नंबर है, उसके बाद सिंबल है, लेटर नंबर सिंबल, लेटर नंबर और सिंबल। सेम इसी तरीके से यहाँ लेटर नंबर फिर सिंबल आना चाहिए, तो K6 और ये पहला लेटर, पहला नंबर, पहला सिंबल, फिर दूसरा लेटर, दूसरा नंबर और दूसरा सिंबल, फिर तीसरा लेटर, तीसरा नंबर और उसके बाद तीसरा सिंबल। तो सेम इसी पैटर्न में हमारा लेटर क्या हो गया, चौथा B हो गया, सिंबल क्या हो जाएगा, सिंबल परसेंटेज आएगा, नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हमारा 8 हो जाएगा, B8%, ये हमारा आंसर होगा, क्या हो जाएगा B8 और ये परसेंट, ये मेरा आंसर बनता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर इन द गिवन सीक्वेंस विच आर आइदर फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट और प्रोसीडेड बाय अ डिजिट बट नॉट बोथ। दोनों नहीं होना चाहिए, मीन्स कि सीक्वेंस में एलिमेंट्स जो है उस एलिमेंट के या तो फॉलोड बाय अ कंसोनेंट, मीन्स कि उसके बाद या तो कंसोनेंट होना चाहिए या पहले एक डिजिट नहीं होना चाहिए, मीन्स कि कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, तो उस एलिमेंट के बाद क्या होना चाहिए, एलिमेंट के बाद या तो कंसोनेंट होना चाहिए या पहले डिजिट नहीं होना चाहिए, डिजिट में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं हम देखते हैं हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो के के बाद जो भी एलिमेंट है इसके बाद में क्या होना चाहिए हमारा कंसोनेंट, जो भी एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट के बाद या तो कंसोनेंट या एलिमेंट के जस्ट पहले प्रोसीडेड, मीन्स कि पहले क्या होना चाहिए, डिजिट नहीं होना चाहिए, ठीक है, मीन्स कि नंबर नहीं होना चाहिए। तो चलो देखते हैं यहाँ पे, ये इसके बाद ये कंसोनेंट नहीं, ये नहीं होगा, यहाँ पे ये इसके बाद ये कंसोनेंट है, एक ये हो गया, ठीक है, 1 और इसके बाद ये कंसोनेंट नहीं है, इसके बाद ये नंबर, इसके बाद दोनों नहीं होना चाहिए बट एक होना चाहिए, इसके बाद ये नंबर है ना, तो 2 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पे देखो उसके बाद ये नहीं होगा, ये 3 हो जाएगा, इसके पहले ये नंबर है 3, ये एक 4 हो गया, ठीक है, ये इसके बाद नहीं है, ये इसके बाद ये एक 5 हो गया, इसके पहले ये नहीं है, बाद नहीं है, ये 6 हो गया, 6
और इससे पहले ये नंबर 7, इससे पहले ये नंबर 8 है, 8 है, और इससे पहले ये नंबर नहीं है, मीन्स इसके पहले ये 9 हो जाएगा, इसके पहले ये लेटर 10 हो गया, इसके पहले नहीं होगा, इसके पहले ये लेटर 11 हुआ, इसके पहले 12, और इसके बाद एक ये लेटर 12, एक 13, और इसके बाद ये लेटर ये 14, मीन्स कि 14 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स कि देखो यहाँ पे दिया गया है ना आइदर, या तो ये या तो वो, मीन्स कि या तो बाद में कंसोनेंट होना चाहिए या फिर पहले कोई डिजिट होना चाहिए, बोथ दोनों साथ में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 14 हो गया ना, तो ये 14 हमारा आंसर निकलेगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे हम लोग और सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, देख लेते हैं, देखते हैं। ये नेक्स्ट सीरीज है, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? हाउ मेनी सच कंसोनेंट आर देयर इन द एबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएट preceded by a consonant and immediate followed by a number। ठीक है, तो कंसोनेंट है, तो कंसोनेंट से क्या कह रहा है? प्रोसीडेड, मीन्स कि पहले क्या होना चाहिए? इमीडिएट प्रोसीडेड बाय अ कंसोनेंट, इसके पहले भी कंसोनेंट और फॉलोड बाय अ नंबर, मीन्स कि इसके बाद ये नंबर, तो कंसोनेंट उसके बाद नंबर। तो यहाँ पे देखो सीरियल में कंसोनेंट 2 दिख रहा है, ये कंसोनेंट तो है बट नंबर नहीं है, ये नहीं होगा। ठीक है, ये कंसोनेंट और ये नंबर एक ये बन गया। और देखते हैं आगे कि 2 कंटिन्यू कंसोनेंट के बाद नंबर, तो नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही दिख रहा है और कोई भी नहीं दिख रहा है, मीन्स कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? हाउ मेनी सच नंबर आर देयर इन द एबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ लेटर बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। ठीक है, नंबर है तो नंबर के बाद प्रोसीडेड बाय अ लेटर, मीन्स कि पहले लेटर, यहाँ पे कह रहा है कि विच इज इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ लेटर, मतलब इसके जस्ट बाद लेटर तो होना चाहिए बट नॉट इमीडिएट फॉलोड बाय अ सिंबल, मीन्स कि पहले सिंबल नहीं होना चाहिए। नंबर के बाद लेटर बट पहले सिंबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं नंबर के बाद लेटर है, इसके पहले सिंबल, नंबर है, नंबर के बाद लेटर है, इसके पहले ये सिंबल तो नहीं है, मीन्स कि एक ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं नंबर के बाद क्या होना चाहिए? लेटर, नंबर के बाद लेटर नहीं है, नंबर के बाद यहाँ पे लेटर है और या इससे पहले सिंबल नहीं, एक ये हो जाएगा। नंबर के बाद लेटर, नंबर है, नंबर के बाद ये लेटर है, नंबर के बाद क्या है? एक लेटर है बट नंबर के पहले सिंबल क्या है? नहीं है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी सच नंबर आर देयर इन द एबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ व्हिच इमीडिएट प्रोसीडेड बाय अ लेटर बट नॉट इमीडिएट फॉलोड बाय अ सिंबल, मीन्स कि इस जो लेटर है वो एक नंबर है। ठीक है, ये नंबर है, नंबर के पहले क्या होना चाहिए? लेटर होना चाहिए, पर नंबर के बाद सिंबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, नंबर के बाद क्या होना चाहिए? सिंबल जो है वो नहीं होना चाहिए बट नंबर से पहले लेटर होना चाहिए। तो ये हम लोग ये सीरीज में चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये नंबर है, नंबर से पहले तो ये नंबर ही है, नंबर से पहले क्या होना चाहिए? लेटर होना चाहिए। यहाँ पे ये नंबर है, नंबर से पहले लेटर, बट नंबर के बाद ये सिंबल है तो ये नहीं होगा। नंबर से पहले लेटर, ये बाद में सिंबल नहीं है, मीन्स की एक सीरीज ये हुआ। सेकेंड देख लेते हैं, ये नंबर के बाद ये लेटर है बट बाद में यहाँ पे सिंबल नहीं है, मीन्स की सेकेंड हमारा ये बनेगा। फिर नंबर के पहले लेटर बट यहाँ पे बाद में क्या है? सिंबल है, तो ये सीरीज हमारा नहीं बनेगा। ठीक है, तो कितना हुआ? 1 और 2, मीन्स की आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी सच वोवेल आर देयर इन द एबव अरेंजमेंट, ऐसे कितने वोवेल है इस अरेंजमेंट में, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, जिसके जस्ट बाद क्या होना चाहिए? सिंबल होना चाहिए। ठीक है, वोवेल के बाद क्या होना चाहिए? सिंबल होना चाहिए। तो चलते हैं, सबसे पहले सिंबल चेक कर लेते हैं, क्योंकि सिंबल क्या होता है ना, इजीली दिख जाता है सीरीज में। तो सिंबल से पहले चेक कर लेते हैं कि वोवेल है या नहीं। ये सिंबल है, पहले वोवेल नहीं है, सिंबल से पहले वोवेल नहीं है, सिंबल से पहले वोवेल नहीं है, यहाँ ये सिंबल से पहले वोवेल नहीं है और यहाँ भी सिंबल से पहले वोवेल नहीं है, यहाँ भी नहीं है, मीन्स कि नन इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, नन होगा, कोई भी सिंबल
कि पहले वोवेल इस सीरीज में है ही नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हाउ मेनी सच नंबर आर देयर इन द एबव अरेंजमेंट। ऊपर जो अरेंजमेंट में है उसकी में कितने ऐसे नंबर है ईस्ट ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ लेटर, जिसके बाद क्या है जस्ट, जिसके बाद प्रोसीडेड मतलब पहले होता है, तो जिसके पहले क्या है लेटर है एंड नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर, मीन्स कि इसके बाद लेटर जो है वो नहीं है। नंबर के पहले लेटर बट नंबर के बाद लेटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नंबर ही चेक कर लेते हैं। नंबर के पहले लेटर बिल्कुल नहीं, नंबर के पहले लेटर नहीं, ये भी नहीं हो जाएगा। इस नंबर के पहले लेटर है बट नंबर के बाद लेटर नहीं है, तो एक ये सीरीज हमारा बन गया। ठीक है, उसके बाद फिर ये नंबर के पहले लेटर बट इसके बाद ये लेटर है, ये नहीं बनेगा। नंबर के पहले लेटर इसके बाद लेटर है, तो ये भी नहीं बनेगा। नंबर है एक, ये भी वन छूट गया ना। नंबर के बाद पहले लेटर है और इसके बाद ये है क्या है सिंबल है, तो ये सीरीज बनेगा। लेटर तो नहीं है ना, तो ये एक हो जाएगा। ठीक है, और सेकेंड देख लेते हैं नंबर के पहले लेटर इसके बाद ये सिंबल है। ठीक है, और यहाँ पे नंबर के पहले तो लेटर है ही नहीं, तो ये होगा ही नहीं। तो कितना बटा 1 2 एंड 3, मीन्स की आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3। इस सीरीज में कितने ऐसा बना जो कि नंबर से पहले लेटर बट नंबर के बाद लेटर नहीं है, तो कितना हो गया 3 हमारा इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 12 फ्रॉम द लेफ्ट इंड। अब देखो लेफ्ट इंड की बात करें, ठीक है, तो लेफ्ट इंड से हम जाएंगे, है ना, लेफ्ट इंड की बात कर रहा है तो लेफ्ट इंड से ही करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट इंड से 12th नंबर पे, तो लेफ्ट इंड से सबसे पहले क्या जाएंगे 12th नंबर पे जाएंगे, फिर उसके बाद 12th के बाद फिर उसके बाद लेफ्ट में ही 5th नंबर पर, मीन्स कि लेफ्ट से आए उसके लेफ्ट में, तो यहाँ पे क्या हो गया सेम हो गया, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट से आके फिर लेफ्ट में ही जाना है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा ना। तो यहाँ पे कितना है 12 में से क्या हो जाएगा 5th है, मीन्स कि 5 गया तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा ना। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं एन देख लेते, तो 1 2 3 4 5 6 7, मीन्स कि 7 पे क्या हो गया एन आ गया, मीन्स कि एन हमारा नंबर हो गया। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग क्या किए 7 देख लेते हैं, 7 क्योंकि 12 में से 5th गया 7 हुआ, डायरेक्ट 12 जाके फिर 5। देखो ऐसे करते तो क्या करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जाते, फिर उसके बाद उसके लेफ्ट में, तो लेफ्ट में मीन्स 1 2 3 4 5 नंबर पे एन आ रहा है ना, तो ये काउंटिंग करके फिर रिवर्स जाते, तो इसमें टाइम ज़्यादा जाता है। इससे अच्छा है कि हमें दिखा कि लेफ्ट इंड से जब आ रहे हैं तो जब सेम डायरेक्शन है, मीन्स कि लेफ्ट इंड से फिर लेफ्ट में जाना, इसको हमने क्या किया पहले ही माइनस करके इसका निकाल दिया। ठीक है, क्लियर है, तो आंसर हमारा क्या आ गया एन आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। हम लोग क्या देखे हैं कि जब भी हमें ये सीरीज आता है तो सीरीज के क्वेश्चन को इस तरीके से, जब अगर सिंबल के बाद लेटर इस तरीके से कुछ लिखा होता है ना, तो अगर हम लिख लेते हैं तो इजी होता है, ताकि हमें बार बार क्वेश्चन पे जाना नहीं पड़ता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई। यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और आप अपना रिव्यू में कॉमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा है। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।